आज हम वर्ग के बारे में सीखेंगे, जो इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं हम सब। ठीक है, वर्ग स्क्वायर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, वर्ग जिसका चारों भुजा बराबर, जिसका चारों भुजा बराबर, हम क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। ठीक है, देखो ये चार को जो है चारों तरफ से घिरा हुआ, इसको हम भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। ठीक है, इसमें वर्ग में दो विकर्ण खींचा जा सकता है, एक इधर से। ठीक है, अब वर्ग के बारे में जानते हैं। पहला, वर्ग में चार भुजा होते हैं। अब चार भुजा कहाँ कहाँ होता है? पहला यहाँ, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, दूसरा, वर्ग में चार कोण होते हैं। चार कोण होते, वर्ग में कितने कोण होते हैं? चार कोण। अब कहाँ कहाँ होता है? पहला कोण अपना यहाँ होता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, जो प्रत्येक कोण मेरा 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, मतलब ये चारों कोण का कितना हो गया? 360 डिग्री। तो वर्ग का लिखेंगे, वर्ग में पहले तो चार कोण होता है, उसके बाद वर्ग के प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, वर्ग के प्रत्येक कोण कितना बताए? 90 ना। ये होते हैं, वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद अब वर्ग के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? अभी बताइए, 90 है, ई भी 90 है, ई भी 90 है, ई भी 90 है, तो चारों कोण का योग कितना हो जाएगा? देखते कितना होता है वर्ग के चारों कोणों का योग। चारों कोणों का योग, तो एक 90 है, 90, 180, फिर 270, फिर 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, कितना में किसी को प्रॉब्लम है? देखो, वर्ग में चार हो जाता है, वर्ग में कितना हो जाता है? चार हो जाता है। ठीक, वर्ग में चार कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। ठीक, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना? उसके बाद वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, अब इसके हम सूत्र पे आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब पूरा वर्ग में कितना है, पूरा माप इसका लेंगे, अंदर बाहर जो भी हो सब। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है, देखो भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। अब भुजा गुना भुजा कैसे आया? भुजा गुना भुजा कैसे आया? सूत्र तो लिख दिए, भुजा गुना भुजा आइए आप ऐसे जमीन। ई जो है मेरा, एक भुजा और ई भुजा दिख रहा है सबको? तो ई दोनों जब भी बढ़ेगा ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, तो इसके लिए एक भुजा लिया, इसके लिए एक भुजा लिया। और ई भुजा और ई भुजा, ई दोनों जब भी जाएगा इधर या इधर, ठीक है, तो ये दोनों के लिए एक भुजा लिया। तो दोनों भुजा के लिए आगे मेरा भुजा ना भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल हम भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, नहीं ना? तो आगे अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब कि जो भी है ना, जो भी रहता है मेरा, कोई भी चित्र रहता है, आयत रहता है, कुछ भी रहता है, उसका बाहरी माप। परिमाप मतलब होता है मेरा बाहरी माप। ठीक है, तो बाहरी माप मतलब परिमाप कई तो भुजा है, 1 2 3 4, 4 गुना भुजा,
चारवीं भुजा कहाँ से आया? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, मतलब कि इसका बाहरी माप लेना है, अंदर का हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण हो जाता है मेरा √2 गुना भुजा, √2 गुना, क्योंकि जब भी हम निकालेंगे तो यहाँ अंदर से ही निकलेगा मेरा, मतलब विकर्ण जब भी निकाला जाएगा तो अंदर, जैसे एक ढक दिए तो क्या त्रिभुज बन जाता है, मतलब कि ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर √2 हो जाएगा। चलो उसके बाद अब नया आया समझ में कैसे बल निकला, हमने समझा दिया बल कैसे निकला। जैसे कि हम निकालते हैं, अभी ऐसे लेते हैं वर्ग ई मेरा एक कॉर्नर कर दिया। ठीक, मान लिया ई मेरा एक है, ई मेरा एक है, ई कितना आएगा? ठीक है, तो क्या हो जाता है मेरा कर्ण बराबर क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, एक का स्क्वायर हो जाएगा और एक का स्क्वायर, और इधर एक एक दो स्क्वायर, अभी अब देखो ये डेढ़ 2 हो गया, इधर से वर्ग था तो उधर जाके √2 यहाँ से आया है। ठीक है, √2 जो आया मेरा यहाँ से आया है और कितना से नहीं आया, मैंने कि दो लाइन दूर नहीं, √2 मेरा यहाँ से आया। ठीक, √2 मेरा नीचे नहीं दिख रहा होगा, √2 मेरा यहाँ से आया। ठीक, कोई टेंशन, क्योंकि यहाँ स्क्वायर जो था मेरा कर्ण उधर गया। ठीक, अब देखो ऊपर जिसका हो गया, ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं। ठीक है, मेरा वर्ग का विकर्ण हो गया। अब और सूत्र है इसमें, कम से कम इसमें 10 सूत्र निकालेंगे। अब 8वां सूत्र हम देखते हैं, वर्ग का भुजा जब क्षेत्रफल दिया हो, वर्ग का भुजा जब क्षेत्रफल दिया हो, वर्ग का भुजा जब हमको क्षेत्रफल दिया रहेगा, जब क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, जब ये क्षेत्रफल दिया होगा तभी ये सूत्र काम करेगा। तो वर्ग का भुजा जब क्षेत्रफल दिया होगा तो मेरा जरूर क्षेत्रफल हो जाता है, मतलब कि जब वर्ग का भुजा दिया रहेगा, मतलब कि जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया होगा तब वर्ग का भुजा डायरेक्ट सूत्र से निकाल सकते हैं। दूसरा भी होता है, जैसे कि सूत्र से ई निकालो, सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरा शॉर्ट हुआ। ठीक है, इससे हम जल्दी निकाल सकते हैं। अभी और सूत्र है, जैसे नामा सूत्र देखते हैं, वर्ग का भुजा, फिर से वर्ग का भुजा, लेकिन अगली बार क्या दिया है हमको? जब परिमाप दिया हो, जब परिमाप दिया, जब क्या दिया है हमको? परिमाप दिया है। क्या दिया है? अभी हमको क्षेत्रफल दे रहा था, लेकिन अब क्या दिया है? परिमाप। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा मेरा परिमाप बाय 4, परिमाप बाय 4, परिमाप बाय 4। ठीक है, अब मेरा 10वां सूत्र क्या होगा? और सूत्र वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा। अब जब क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल तो हो गया, जब विकर्ण दिया, जब विकर्ण दिया, जब विकर्ण दिया क्या हो जाएगा मेरा? इसमें तो परिमाप हो जाता है, विकर्ण। अब कैसे आया सब सूत्र दिखा दिया जाएगा कैसे आया। ठीक है, अब देख लो कैसे कैसे क्षेत्रफल आया, कैसे परिमाप आया। देखो क्षेत्रफल कैसे निकाले हम अभी पढ़े थे सूत्र क्षेत्रफल का, भुजा स्क्वायर, क्या पढ़े थे? भुजा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो इधर आया वो रूट क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। अब यही परिमाप था, परिमाप वर्ग का परिमाप क्या था? 4 गुना भुजा। अब 4 इधर क्या है? गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा? 4 बराबर 1।
अभिकर्ण में क्या होगा, अभिकर्ण वही था मेरा, चलो उसको बताते हैं। तो अभिकर्ण क्या था, टू गुना ये था ना, अब रूट को इधर आ जाएगा, उधर गुना करते इधर आके क्या हो जाएगा, ये ना, ये हुआ डायरेक्ट सूत्र, निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी सिंपल कोई हिसाब दिया तो उसके अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का हिसाब।